नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ एक महिला आईपीएस मौजूद हैं जो मेहगांव क्षेत्र से निकलती हैं और पूत के पांव पालने में झलक जाते हैं। इस तर्ज पर आपके दादाजी एडिशनल डीजीपी रहे हैं। अब हमारे साथ मेहगांव से जो वर्तमान में डीसीपी जोन 1 हैं प्रियंका शुक्ला जी मौजूद हैं। हम प्रियंका शुक्ला जी से आज आपको रूबरू कराते हैं और किस प्रकार से एक महिला एक छोटी सी जगह से आकर शीर्ष स्तर पर राजधानी में सेवाएं प्रदान कर रही हैं, हम उस संबंध में आपको कुछ अवगत कराते हैं। प्रियंका जी, सबसे पहले बहुत बहुत आपका स्वागत खबर लाइव चैनल में। प्रियंका जी, जैसे कि आपके दादाजी वो भी एडिशनल डीजीपी थे, तो क्या आपके अंदर किशोरायु काल से ही आपके मन में देश सेवा जन सेवा का जज्बा उत्पन्न हो गया था? जैसा कि आपने बताया, मेरे दादाजी भी आईपीएस ऑफिसर रहे हैं। इस वजह से मुझे उनसे काफ़ी प्रेरणा बचपन में ही मिली थी, जिसमें मैंने बचपन में ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे भी आगे चल के आईपीएस ऑफिसर बनना है जी। उनसे निश्चित ही मुझे प्रेरणा प्राप्त हुई थी। मतलब आप समय समय पर आप किस प्रकार से मतलब अपने आप को इस तरफ मोट करते रहे? इसमें मेरे पिताजी का भी काफ़ी मार्गदर्शन रहा। तो स्कूल के जो ईयर्स थे तो उन्होंने बताया किस तरह से सब्जेक्ट्स पर हमें फोकस करना है। स्कूल के एजुकेशन में उनका बहुत ज़्यादा रुचि लेकर के वो हमें मार्गदर्शन समय समय पर करते रहते थे। उसके बाद कॉलेज के ईयर्स में ही मैंने जो तैयारी यूपीएससी के लिए करनी होती है, जो सिलेबस समझना होता है, वो कॉलेज के दौरान शुरू कर दिया था। उसके बाद दिल्ली मेरे साथ पापा गए थे, उन्होंने मुझे कोचिंग भी वहाँ पर ज्वाइन कराई थी, जिसमें भी मुझे जो इम्पोर्टेंट जानकारी होनी चाहिए एग्ज़ाम को लेकर के वो मुझे मिली थी, जिस वजह से इस एग्ज़ाम में मुझे सफलता प्राप्त हुई। यहाँ पे ये बताना अतिशयोक्ति होगी कि किस प्रकार से एक पिता अपने बेटे, अपने औलाद, विशेषकर अपनी पुत्री के लिए छाया साया की तरह साथ में रहता है। इनके पिताजी समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय हैं और निश्चित रूप से प्रियंका जी अपने शब्दों में बखान कर रही हैं किस प्रकार से समय समय पर पद पद पर उनके पिताजी ने मार्गदर्शन दिया। प्रियंका जी, विशेष तौर पर आज जो महिलाओं के लिए इस क्षेत्र में क्या अपार संभावनाएं और क्या चुनौतियां हैं? पुलिस सेवा में महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा संभावनाएं भी हैं और बहुत ज़्यादा कुछ चुनौतियां रहती हैं। तो लेकिन इसमें मैंने देखा है, मैं चूँकि जबलपुर में पदस्थ रही हूँ लगभग 3 वर्ष तक, तो मैंने देखा था कि वहाँ पर एक समय पर लगभग 50% से ज़्यादा थाना प्रभारी महिलाएँ थीं, 50% से ज़्यादा डीएसपी, जिसमें सीएसपी और एसडीओपी रैंक पर महिलाएं थीं। एक समय ऐसा था जिसमें जो देहात क्षेत्र है, 3 सब डिवीजन्स हैं जबलपुर के देहात के, तीनों एसडीओपीज महिला अधिकारी थी। इसी तरह से एडिशनल एसपी रैंक पर भी लगभग 50% महिलाएं थीं। तो निश्चित ही इसमें इस क्षेत्र में महिलाओं के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन अपना किया है। बहुत ही अच्छे ऑफिसर्स, महिला ऑफिसर्स को मैंने देखा है हर कैपेसिटी में काम करते हुए, आरक्षक से लेकर के एडिशनल डीजी या स्पेशल डीजी रैंक तक। तो निश्चित ही इसमें बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं और महिलाओं को इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। प्रियंका जी, आप चूँकि एक छोटे से क्षेत्र से आती हैं, तो निश्चित रूप से मेहगांव एक छोटा सा क्षेत्र है, वहाँ पे आप जैसी बालिका वो किशोर आयु काल से एक आईपीएस बनने का मन में जज्बा लेके आगे बढ़ती है, फिर वो धीरे धीरे वो इस टास्क को अचीव करती है। तो जब आपने टास्क अचीव करा तो जो हमारे सूत्र हमें जानकारी बताते हैं, मेहगांव में एक गौरव का आभास होता है। मेरी लगभग 6वीं क्लास तक की जो शिक्षा है वो मेहगांव में हुई थी। तो कह सकते हैं जो मेन जो हमारी शिक्षा की जो फाउंडेशन होती है, वो नींव होती है, वो मेहगांव में ही रखी गई थी। इसमें मेरे पिताजी का प्रयास रहता था कि जो सबसे अच्छे शिक्षक हैं उनसे हमें शिक्षा प्राप्त हो
इसमें कई ऐसे टीचर्स हैं, दिलीप वाजपेयी सर मुझे याद आते हैं, जो साइकिल से हमें ट्यूशन पढ़ाने आते थे। तो लगभग सेकेंड क्लास में ही इंग्लिश के लिए, इंग्लिश ग्रामर में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती, लगभग सेकेंड क्लास में ही मुझे और मेरे भाई बहनों को करवा दी गई थी अच्छे से। तो मुझे लगता है कि महगाँव में रहते हुए भी हमारी शिक्षा का स्तर, कभी मुझे, जब हम 7th क्लास में ग्वालियर पहुँचे, तो कभी मुझे शिक्षा का स्तर ऐसा नहीं लगा कि कहीं हमारे जो और क्लासमेट्स हैं उनसे कहीं भी कम है। इनफैक्ट हम लोगों का प्रदर्शन बेहतर ही रहा उसके आगे भी। तो निश्चित ही मुझे लगता है कि मेरे पिताजी का जो स्पेशल फोकस था शिक्षा पर, महगाँव जैसी जगह, महगाँव एक छोटा तहसील है, और वहाँ पर रहते हुए उनका जो फोकस रहता था हमारी पढ़ाई लिखाई को लेकर के, वो कोशिश करते थे कि कोई भी अगर ग्वालियर जाता है तो बेहतर पुस्तकें हमारे लिए मंगाने का वो प्रयास करते थे लगातार, और देखते थे कि किस तरह से हम अपनी कक्षा से आगे का सीखें। मतलब अगर हम सेकेंड क्लास में हैं तो 3rd क्लास तक का या 4th क्लास तक का, तो उनका ये प्रयास रहता था। तो मुझे लगता है कि इसी फोकस की वजह से मुझे ये सफलता प्राप्त हुई। जिस दिन प्रियंका शुक्ला, ये गौरव का पर्याय, खाकी वर्दी जिस दिन प्रियंका शुक्ला जी ने पहनी, तो उस दिन प्रियंका शुक्ला जी को कैसा अभिभूत हुआ? 16 दिसंबर 2019 को जब हम नेशनल पुलिस एकेडमी में पहली बार पहुंचे थे, तब हमारी ये यूनिफॉर्म हमें उसके एक हफ्ते बाद सिल करके प्राप्त हुई थी। तब हमने ये यूनिफॉर्म पहनी थी, तो ऐसा लगा था कि जो बचपन से जो सपना देखा था वो पूरा हुआ था। तो उस समय तो विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन आज भी लगभग 5 साल उस दिन को हो जाते हैं, फिर भी आज भी वो भरोसा नहीं होता है कि इतनी सफलता मुझे इतने बड़े एग्ज़ाम में मिली है। निश्चित ही माता पिता का आशीर्वाद है, और सभी का जो है इसमें जो कंट्रीब्यूशन रहा है। अब जब प्रियंका जी जब एजुकेशन डेज में थी, और जब प्रियंका जी अब एज IPS बन के अपने छोटे से कस्बे में जाती हैं, तहसील में जाती हैं, तो वहाँ के लोग कैसा फील करते हैं? मुझे लगता है क्योंकि बचपन से सभी ने मुझे देखा है और पढ़ाई लिखाई में ठीक थे, तो एक तरीके से उम्मीद और आशा सभी को थी कि कुछ ना कुछ करेंगे, अच्छा करेंगे। तो एक होता है कि जो आशा थी वही करके दिखाया है, तो बिल्कुल वैसा ही परिवेश वहाँ पर रहता है, परिवार जैसे संबंध लगभग सभी से हैं। तो ऐसा नहीं कि कुछ अंतर आया है लोगों से उसमें, बट अच्छा गौरव महसूस करते हैं जिन लोगों को भी हम जानते हैं महगाँव में, तो वो देख करके अच्छा लगता है। Yeah.